नमस्कार साथियों, आज अपन एक नए टॉपिक के साथ में आपके साथ में हैं और नया टॉपिक ये है कि जो अपना खाता पे 8-10 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जमाबंदी की नकल निकालने के लिए, म्यूटेशन का आवेदन करने के लिए, सीमा ज्ञान का आवेदन करने के लिए या और भी जो उसमें पॉइंट दिए हुए हैं, जिन पे ऑनलाइन अपन काम कर सकते हैं, उनमें से एक पॉइंट पे आज अपन चर्चा करेंगे और मेरे पास में एक नो ड्यूज़ है, नो ड्यूज़ यानी अदेय प्रमाण पत्र हिंदी में बोलते हैं, यानी कि बकाया नहीं है। यदि बैंक से अपन केसीसी लेते हैं और केसीसी जमा करवाने के बाद में बैंक अपने को एक डॉक्यूमेंट देता है कि मैंने पेमेंट जमा करवा दिया है न काश्तकार ने और वो पेमेंट जमा कराने के बाद में एक वो डॉक्यूमेंट देता है। अब डॉक्यूमेंट देने के बाद में अधिकतर काश्तकार क्या करते हैं, उनके दिमाग में तो ये चीज़ हो जाती है कि मैंने पेमेंट है वो जमा करा दिया, मेरा लोन अब हट गया। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है कि जो ज़मीन है, ज़मीन में से वो नाम हट नहीं पाता आपके बैंक का नाम। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, एक ऑनलाइन प्रोसेस होती है, ऑनलाइन आवेदन करना होता है नो ड्यूज़ का। द नो ड्यूज़ का भी आवेदन कर सकते हो आप और साथ में आप केसीसी लेते हो, तो उसका भी रहन रखने के लिए भी ज़मीन का वो ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो। अब नो ड्यूज़ का आवेदन आपको कैसे करना है, ध्यान रखना ये कि बैंक की तरफ से जब आपको नो ड्यूज़ दिया जाता है, तो उसको ले जाके आपको घर पे नहीं रखना है, ठीक है ना? आपको अपने खुद के मोबाइल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। खुद नहीं करते हो आप, तो आप किसी भी ई-मित्र कियोस्क से या साइबर कैफ़े पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हो। खुद के मोबाइल से करते हो तो आपके कोई पैसा नहीं लगता है। अदर करवाते हो तो आपसे 10, 20, ₹50 वो ले सकते हैं। तो मोबाइल यदि दिया है, आपके पास में है, तो आप उसको यूज़ में लो, ठीक है ना? और किस प्रकार आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, मैं आपको इसमें पूरी डिटेल वीडियो में बता रहा हूँ और लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें और जो अपना यूट्यूब चैनल है पटवारी बाउंसिंग उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें और 2-4 जो दोस्त हैं उनके साथ में भी आप शेयर ज़रूर करें, ठीक है? अपन चलते हैं सीधे मेन स्क्रीन पे और किस प्रकार से अपन को ऑनलाइन आवेदन करना है, वो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में पटवारी हल्का के पास में जाएगा, वहाँ से आपके संबंधित जो तहसीलदार जी है उनके पास में जाएगा। वहाँ से वो म्यूटेशन लॉक होने के बाद में आपके जो ज़मीन है, ज़मीन में से बैंक का नाम हटेगा, अन्यथा आपके बैंक का नाम नहीं हटेगा। सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि जमाबंदी में बैंक का नाम है या नहीं है, ठीक है ना? तो अपन सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं, आ जाओ साथ में। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रोम पे जाना है और क्रोम पे जाने के बाद में आपको ये चेक करना है कि उस ज़मीन पे लोन है कि नहीं है, ठीक है ना? अब कैसे मालूम चलेगा उसके लिए बैंक वाले आपको नोटिस देंगे। उस नोटिस में कचरा नंबर वगैरह लिखा हुआ होता है, तो आपको क्या करना है इसको अपन क्रॉस कर देंगे। इसको आप ये वेबसाइट डेस्कटॉप साइट है, इसको अपन मोबाइल के तरह कर लेते हैं, इसको अपन क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बार जमाबंदी नकल निकाल के आप चेक कर लो कि जो खसरा नंबर है उस पे लोन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो मेरे जो सर्किल है, पटवार सर्किल है उसमें मैं चेक कर लेता हूँ। नेचवा नेचवा में गनेड़ी पंचायत है और गनेड़ी पंचायत में खसरा संख्या आपके यहाँ पे दे रखी है, वर्तमान नकल। खसरा संख्या में अपन जाए तो यहाँ पे देखेंगे अपन खसरा संख्या लगाता हूँ मैं, 917/876 ये खसरा संख्या है और यहाँ पे नकल इसके ऊपर अपन जाओगे तो आजकल एक नई डिटेल इसमें माँगने लग गया। आवेदन में मेरा ही नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। आवेदक का पता मैं पटवार सर्किल जो है वो लिख देता हूँ। यहाँ पे अब ये कैप्चा दिया हुआ है, इसको एंटर करना है, सही से फिल अप करना है अन्यथा आपके गड़बड़ हो जाएगी। इसमें अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो अपन क्या करते हैं इसको दूसरा ले लेते हैं यहाँ से रीलोड करके। अब रीलोड करने के बाद में आया है आपके एम, स्मॉल एम है, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ 6 और 4। अब यहाँ पे वेरीफाई पे जाएँगे, वेरीफाई करेंगे। आपके यहाँ पे ये नकल आ गई। अब नकल आने के बाद में आप इसको देखो, नथुल पुत्र टूनाराम हिस्सा पूर्ण यानी ये पूरी की पूरी ज़मीन है नथुल के नाम से है, जाति इनकी आ गई और साकिन दे। दे का मतलब ये हो गया कि ये गनेड़ी गाँव की जमाबंदी है, गनेड़ी गाँव के ये रहने वाले हैं, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है राहीन खसरा संख्या 917/876 ब्रैकेट में है, पंजाब नेशनल बैंक शाखा गनेड़ी। इसका मतलब ये अब आगे और देखो ये खसरा संख्या 2 खसरा संख्या दी हुई है 874/435 और 917/876। टोटल खसरे 2 है, कुल रकबा 2.1532 आपके दे रखा है, किस्म की बारानी फर्स्ट और सेकंड दी हुई है। यहाँ पे जमाबंदी में 2 खसरे हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है राहीन खसरा संख्या 917/876। इसका मतलब है लोन इन्होंने केसीसी जो है इन्होंने एक ही खसरा संख्या पे लिया 917/876 के ऊपर 2.0482 जो रकबा है इसके ऊपर लोन लिया हुआ है। ठीक है? अब इस पे अपन क्या करेंगे, बैक आ जाएँगे और बैक आने के बाद में अपन होम पे चलेंगे और होम पे चलने के बाद में आपको यहाँ पे नामांतरण के लिए आवेदन करें इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे, विकल्प चुनना है, यहाँ पे विकल्प किस चीज़ का है, लोन हटाने का है, तो यहाँ पे रहन मुक्त या ऋण मुक्त का नामांतरण दर्ज करने के लिए दूसरे नंबर पे ऑप्शन है। पहला है ऋण का नामांतरण दर्ज करने हेतु जब बैंक वाले आप केसीसी ले हो तो आपको वहाँ से 61 देते हैं, उसको ऑनलाइन करना होता है। दूसरे नंबर पे है जब आप पेमेंट जमा करवा देते हो बैंक को, केसीसी जमा करवा देते हो तो वहाँ से नोटिस मिलता है, उसका आवेदन दूसरे नंबर पे जो ऋण मुक्त है उसके ऊपर करना है आपको। ऋण मुक्त के ऊपर आपने क्लिक किया, आगे चले पे क्लिक किया, आवेदक का नाम यहाँ पे लिख देते हैं हम। जो इनके लड़के हैं वो आए हैं अपने पास में। आपको हिंदी में लिखना है सब कुछ, ये इंग्लिश में आ रहा है, हिंदी में कर लेते हैं इसको। भागीरथ, पिताजी का नाम हो गया यहाँ पे नथवल, मोबाइल नंबर आपके मोबाइल नंबर 1 सेकंड आपने बताए थे ना मेरे को।
यही तो है ना। तो दिख रहा नहीं। मेल आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। गांव यहाँ पे अपन लिख देते हैं, यहाँ पे कौन सा गांव है, ये गनेरी गांव अपन ने लिख दिया है। अब लिखनी है डिटेल आपको उस जमाबंदी की, ठीक है ना। जो नोड्यूज है उसकी, कौन से जिले में लोन लिया हुआ, जमीन कौन से में इनकी, तो जमीन है इनके आपके सीकर जिले में। तहसील का ऑप्शन खुल गया, तहसील आपके आ जाएगी इसमें, नेछवा तहसील कहाँ पे है, ये नेछवा आ गया। नेछवा की डिटेल भर देंगे। गांव का नाम, गांव कौन सा इनका, तो गांव पे चलते हैं अपन, गनेड़ी गांव हो गया जो आपके जवाबंदी अभी दी हुई है। मूल रहन मुक्त पत्र आपके यहाँ पे अपने पास में अपन पीडीएफ बना लेंगे। उसकी पीडीएफ कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब आगे चले के ऊपर अपन क्लिक करते हैं। अब आपको खाता संख्या की जानकारी है क्या, खाता संख्या की आपको जानकारी है तो ठीक है, और नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक कर दोगे, है तो हाँ पे क्लिक करना है। अब मेरे पास में है डिटेल, लेकिन एक बार नहीं पे ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद में जो रहन मुक्त है उसमें खसरा संख्या दी हुई होती है, तो हाँ पे क्लिक करके आप खसरा संख्या यहाँ पे लिख सकते हो। अब खसरा संख्या है यहाँ पे 917/876 है। अब ये जो खसरे खुले हैं ना, ये खसरे जिन पे लोन है वही खसरा संख्या खुली है, पूरे गांव की खसरा संख्या नहीं खुली है। अब यहाँ पे अपन को देखना है 917, ये रहा 917/876, ठीक है। अब इसके बाद में आगे चले के ऊपर अपन क्लिक करेंगे। खाता संख्या 457 प्रकारी किया जा रहा है, इसका मतलब ये इसका जो खाता संख्या वो 457 है। एक ही खातेदार है, इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे, एक ही खसरा है और अपने पास में जो नोड्यूज आया ये एक ही खसरे का आया है। आगे चले के ऊपर अपन क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे ये बैंक है, इस बैंक को अपन को हटाना है तो इसको अपन क्लिक कर देंगे और फिर आगे चले के ऊपर अपने को क्लिक करना है। आगे यहाँ पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी आएगा सर आपके मोबाइल पे, ओटीपी आया, मोबाइल है ना पास में, ओटीपी बताओ। पहले आपको यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई करना है। ये अब ओटीपी आया है, ओटीपी लगाते हैं यहाँ पे अपन 840 627 627, यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करेंगे अपन। ओटीपी वेरीफाई हो गया है। अब उसके बाद में यहाँ पे चूज फाइल, यानी जो पीडीएफ आपने बनाई है वो अपलोड करनी है, लेकिन ध्यान ये रखना है पीडीएफ का प्रत्येक पेज वो 150 केबी से कम होना चाहिए, ज्यादा होता है तो अपलोड नहीं होगा। चूज फाइल के ऊपर अपन क्लिक करेंगे, फोटोज एंड वीडियोज में जाएंगे। यहाँ पे मेरे डायरेक्ट ये खुल गया है, ये बागेड़ जी का डॉक्यूमेंट है, ये मैंने अपलोड कर दिया है, सुरक्षित करें, इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे। ये आपके इनका आवेदन आ गया है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और इसका आप प्रिंट आउट भी यहाँ से ले सकते हो पीडीएफ करके, और ये डॉक्यूमेंट आपके सेव हो गया। इस प्रकार से आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी पूरी स्थिति रहेगी। और वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपकी जानकारी के लिए, आपकी चीज समझ में आई है, तो अपना जो पटवारी भंवर सिंह के नाम से यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। ये लो, ये मेरे पास मैसेज भी आ गया है कि इस तरह का आवेदन आपके यहाँ पे आ गया है। और ये जो काश्तकार है इनके मोबाइल पे भी ये मैसेज चला गया है कि आपका आवेदन हो चुका है, आवेदन के नंबर वगैरह ये है, टोकन नंबर आ गए हैं, और टोकन नंबर से आप आपके आवेदन की स्थिति भी आप चेक कर सकते हो, जो मैंने पीछे के वीडियोज में आपको बताई है, ठीक है ना, कि भाई अपना जो ऑनलाइन आवेदन अपन करते हैं वो कौन से लेवल पे पेंडिंग है और कैसे अपन देखें, तो वो सारा वीडियोज में लास्ट वाले जो वीडियोज है उनमें बताया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। ये आपकी पूरी स्थिति है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।